नमस्कार, द रिव्यू हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं बलविंदर कौर नंदनी। राजनीतिक शख्सियतों के बारे में लिखी किताबें अक्सर राजनीति की बातें करती हैं, लेकिन कुछ लेखक ऐसे होते हैं जो पॉलिटिकल फिगर पर लिखते समय गैर राजनीतिक पहलुओं पर भी चर्चा करते हैं। लेखक राजमोहन गांधी अपनी किताब मुस्लिम मन का आईना में कुछ ऐसा ही करते हैं। ये किताब उन 8 मुस्लिम नेताओं की जीवनी है जिन्होंने पिछली सदी में भारतीय इतिहास पर गहरी छाप छोड़ी। राजमोहन गांधी जब इन लोगों पर लिखते हैं तो सिर्फ सियासी दांवपेच, राजनीतिक घटनाक्रम पर ही नहीं लिखते, बल्कि इन 8 जिंदगियों के भीतर झांकने की भी कोशिश करते हैं। इसकी एक वानगी हमें मौलाना अबुल कलाम आजाद पर लिखे अध्याय में देखने को मिलती है। यहाँ लेखक आजाद और मोहम्मद अली जिन्ना के व्यक्तित्व की तुलना करते हैं, तो ऐसी छोटी छोटी बातों पर गौर करते हैं जिन्हें राजनीतिक समीक्षक अक्सर छोड़ देते हैं। वे लिखते हैं, अगर जिन्ना ने हरदम बढ़िया ढंग से सिला वलायती सूट पहना तो आजाद रोएदार टोपी, शेरवानी और चुस्त पजामे में एकदम अलग नजर आते थे। दोनों ही लंबे और सुबह जल्दी उठने वाले थे। दोनों की आंखों में चमक थी, दोनों के विचार एकदम स्पष्ट थे। जिन्ना सफाचट थे, जबकि आजाद कटी छटी छोटी दाढ़ी और उमेट कर ऊपर उठाई मूछे रखते थे। जिन्ना से 11 वर्ष छोटे आजाद ने अल हिलाल के माध्यम से मुसलमानों में उतनी ही हलचल पैदा की जितनी 25 वर्ष बाद जिन्ना ने पाकिस्तान की मांग उठाकर। दोनों के लिए आम लोगों से हेलमेल रखना, उनके दुख दर्द को सुनना मुश्किल काम था। फिर भी दोनों की सभाओं में खूब भीड़ आती थी। जिन्ना के दृढ़ निश्चय से लोग बंधते थे, जबकि आजाद की भाषण कला उन्हें आकर्षित करती थी। दोनों ही अकेला रहना पसंद करते थे। जब जिन्ना अकेले होते थे तो वे बचाव या हमले की अपनी चालें सोच रहे होते थे। आजाद इतिहास, किसी उपन्यास, उर्दू, फारसी, अरबी, तुर्की या अंग्रेजी भाषा की शायरी की किताब या फिर कुरान की अपनी टीका को पढ़ते थे। जिन्ना अपने साथ रहने वाले की निष्ठा के बारे में जब तक पूरे आश्वस्त ना हो तो वे एकदम खामोश रहा करते थे या फिर एकदम उलझने की मुद्रा में। आजाद बहुत ही दोस्ताना, साफ सुथरा और आदर वाला व्यवहार करते थे और खूब गपोड़ी थे। फिर भी हरदम ये लगता था कि वे किताबें ही पढ़ना चाहते हैं। दोनों शख्सियतों के बारे में इतना महीन आंकलन कम ही देखने को मिलता है। इस तरह का समग्र आंकलन उन पाठकों को भी किताब से जोड़े रखता है जिनके लिए राजनीति या इतिहास थोड़ा मुश्किल विषय है। साथ ही पाठक के मन में कई सवाल भी जन्म लेते हैं, जिससे वह मुद्दों पर और गहराई से सोचने लगता है। ये इतिहास की कैसी विडंबना है कि मजहब से नाम मात्र का वास्ता रखने वाले मोहम्मद अली जिन्ना ने एक धार्मिक देश के लिए आंदोलन चलाया और उसे हासिल भी कर लिया, जबकि अपने धर्म को गहराई से समझने वाले मौलाना अबुल कलाम आजाद ने एक धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक हिंदुस्तान को न सिर्फ चुना बल्कि उसके निर्माण में अहम भूमिका अदा की। इस किताब को राजकमल प्रकाशन ने हिंदी में प्रकाशित किया है। मूल रूप से किताब अंग्रेजी में अंडरस्टैंडिंग द मुस्लिम माइंड शीर्षक से लिखी गई है। इसका हिंदी अनुवाद अरविंद मोहन ने किया है। किताबों से जुड़ी ऐसी जानकारियां आपसे साझा करना मुझे अच्छा लगता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।